वेलकम बैक नाज़रीन। मैं यहाँ पर अंसार अब्बासी साहब से ये सवाल करूंगी। अंसार साहब, आपका ये कहना है कि 6 ऑप्शंस जो हैं ये सुप्रीम कोर्ट के अपने पास मौजूद है, लेकिन उन्होंने अटॉर्नी जनरल से ये सवाल पूछा है कि अगली समाअत में ये बात बताएंगे कि वो कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। ये क्यों पूछा है? नहीं, देखें, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ जो रेलेवेंट पार्ट है। जो ऑर्डर का पैरा नंबर 6 है उसमें बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि the learned attorney general for Pakistan is hereby put on notice to address arguments before this court on the next date of hearing after obtaining instructions from those concerned as to why any of the above mentioned options may not be exercised by us in these matters. us मतलब है कोर्ट ने ये फैसला करना है कि किस ऑप्शन को करना है। ये उन्होंने गवर्नमेंट के लिए बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। ये टोटल डिस्क्रिप्शन कोर्ट की होगी कि इनमें से किस ऑप्शन के ऊपर वो उन्होंने इंप्लीमेंट करके तो उसको करना है, वेदर प्रेसिडेंट साहब को मतलब कुछ करना है, प्राइम मिनिस्टर को करना है, लॉ मिनिस्टर को करना है, व्हाटएवर। ये फैसला प्योर कोर्ट का होगा, ऑप्शन नहीं है गवर्नमेंट के लिए। बट मोस्ट प्रोबेबली वही वाली बात जो जस्टिस साहब भी कहे थे कि अवाम के पास जाने वाला ऑप्शन ज्यादा कंसिडर किया जाएगा। देखें, नहीं, ऐसी बात कोई नहीं है। वैसे देखें, वो तो अब कुछ भी कर सकती है। अब ये डिपेंड करता है कि क्या हुकूमत विलिंग होगी कि हम इमीडिएटली हुकूमत को ख़त्म करते हैं और इलेक्शंस की तरफ चले जाते हैं। मेरा ख्याल है अगर वो कर दें तो वो तो बात ठीक है, लेकिन क्या गवर्नमेंट इसके लिए राजी होगी? लेकिन गवर्नमेंट मेरा ख्याल है इसके लिए राजी नहीं होगी। वो चाहेंगे कि हम किसी ना किसी बहाने सब कुछ ना करके भी तो हम शहीद हो जाएं। जैसे कि वो स्विस हुकाम का भी सदर साहब ने ये कहा कि जी अगली हुकूमत आके खत लिख ले। इसमें उन्होंने कहा कि जी 12-15 महीने रह गए, मैं क्यों लिखूं? देखें, एक बात जो बुनियादी है ना कि आप जब इलेक्ट होके आते हैं, आपको लोगों ने इलेक्ट करके आते हैं, तो आप जब आते हैं तो आपको कानून आइन के दायरे के अंदर रह के काम करना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि इलेक्ट होके आगे तो जो मर्जी करें आप। इनका अलमिया ये है, हमारा अलमिया इनका नहीं बल्कि हमारा अलमिया ये है कि जब से ये आए हैं वो कहते हैं कि जो हमें अच्छा लगेगा हम वो करेंगे, जो इंटरप्रिटेशन हमारी होगी वो हम करेंगे, जो हमें पसंद होगा वो मानेंगे। सो ये बहुत बड़ा डायलेमा पाकिस्तान के लोगों का ये है कि ये कोर्ट को और कोई भी ऐसी बात सुनने को तैयार नहीं जो कि इनकी मर्जी और मंशा के मुताबिक ना हो। बेशक आइन की खिलाफवर्जी हो रही हो। मुशाहिद साहब से मैं यहाँ पर ये सवाल करूंगी, जो हमें अच्छा लगेगा वो चलेगा, जिसको हम चाहेंगे वो रहेगा। अर्ली इलेक्शंस होंगे, हुकूमत चाहेगी? देखिए, हुकूमत तो ये चाह रही है कि उनकी मर्जी से सारे फैसले हों, सुप्रीम कोर्ट को वो जो हिदायत फरमाएं उसके मुताबिक हो, उनका वकील जो कहे उसके मुताबिक हो। फैसले ऐसे नहीं होते। इतनी यानी कि नाअहलियत का मुजाहरा, लोग दुनिया हंसती है इस तरह की बातों पे ये जो लोग करते हैं। अर्ली इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे इस पर भी मैं बात कर लेता हूँ, लेकिन बात यह है, मुझे आप एक बात बताएं कि सुप्रीम कोर्ट, सदर, वजीर आजम, लॉ मिनिस्टर उनके बारे में कह रही है कि बादियो नजर में इन्होंने अपने हलफ की पासदारी नहीं की, ये बददयानत हैं, इन्होंने तौहीन अदालत की है। इतने शदीद इल्जामात के बाद क्या इनके इन ऑफिस में रहने का कोई जवाब रह जाता है? नहीं रहता। लेकिन ये चाहते ये हैं, आज भी ये चाह रहे हैं कि इनकी मर्जी से हो। भाई, इनकी मर्जी से होगा तो मुल्क का जो हशर बिगड़ा हुआ है वैसा ही आप अदालतों का भी हशर करना चाहते हैं, जो आप इसलिए नहीं कर पाएंगे कि अदलिया जो है इसको बहाल कराने में पूरी सिविल सोसाइटी ने किरदार अदा किया है। अर्ली इलेक्शन करा लें, हम तो बड़े अरसे से हमारा मुतालबा है कि आप फिल फॉर अर्ली इलेक्शन कराएं, वजीर आजम साहब अपोजिशन लीडर से बात करें, उसकी मॉडलिटीज तय करें, दीगर जो पार्लियामेंट के बाहर पार्टियां उनसे भी बात करें और जल्द से जल्द इस अजाब से निकालें। और आप अब मतलब आपका जवाब नहीं मौजूद हुकूमत में रहने का, और जवाब मौजूद नहीं है। हर एक से आपकी लड़ाई है, हर अदारे से आप लड़ रहे हैं, फौज से लड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से लड़ रहे हैं, अपोजिशन से लड़ रहे हैं, अवाम से लड़ रहे हैं, आपस में आपके वजीर एक दूसरे से लड़ रहे हैं। मुझे बताएं ये कौन सा तरीका है? इस तरह से भी कभी दुनिया में हुकूमतें चली हैं क्या? ये गवर्नेंस नाम की चीज है? आपकी बुरी तर्ज हुक्मरानी के चर्चे तो पूरी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, और फिर आप अवाम की बात चलिए यास्मीन से पूछ लेते हैं। यास्मीन, अब हुकूमत क्या करेगी? क्या वो चाहेगी कि अब जो 6 ऑप्शंस भी फराम किए गए हैं उसमें से अगर अवाम की राय लेते हैं तो वो जल्दी जाएगी? देखिए, हुकूमत ने तो पहले भी जो थोड़ी सी, अभी मैं अनाउंसमेंट नहीं उसको कहूँगी, लेकिन खुर्शीद शाह साहब हमारे बड़े रिस्पॉन्सिबल एक मिनिस्टर हैं, उन्होंने पार्लियामेंट में भी बात की कौमी असम्बली के सेशन के दौरान, और अदरवाइज भी कि अर्ली इलेक्शंस की बात वो कर रही है हुकूमत का।
पास एक ऑप्शन है। और यकीनन मैं समझती हूँ कि जो इस वक्त लीडर्स या जो पार्टीज पार्लियामेंट में नहीं है उनको हमेशा ही जल्दी होती है। ये पाकिस्तान की एक अलमिया कह ले कि है कि जो लोग तो पार्लियामेंट में होते हैं वो नहीं चाहते अर्ली इलेक्शन, जो पार्लियामेंट के बाहर होते हैं वो चाहते हैं अर्ली इलेक्शन और वो हुकूमत में आए। जहाँ तक कि आप ये बार बार कह रहे हैं मुशाहिदुल्लाह साहब, आई हैव ग्रेट रिगार्ड फॉर यू, बट आप कह रहे हैं कि जी जुडिशरी की इज्जत नहीं की। कोई किसी ने जुडिशरी पे हमला नहीं किया जैसे कि माजी में होता रहा है। हमें मजबूर होकर ये बात कहनी बस वो सेक्रेटरी कानून को बाहर भेज देते हैं, एनआईसीएल केस में लोगों को हटा देते हैं, और वो जैसे एफआईए के फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर्स थे उनको मुस्ताफी करा दिया गया जून में। नहीं, एवरी क्लाइंट हैज अ राइट टू डिफेंड हिमसेल्फ और हरसेल्फ। वो अपना डिफेंस पुट अप करने का राइट रखती हैं और ये लॉ उनको राइट देता है कि वो अपील में भी जाए और अपने डिफेंस में अपने लॉयर्स को भी खड़ा करे। लेकिन जिस किस्म के हमले माजी में होते रहे, हमारी पार्टी ने एटलीस्ट सारा कुछ सहा, सारा कुछ जहाँ से भी उनके खिलाफ आया, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के केस से लेके आज तक कभी इस किस्म की जुर्रत नहीं की कि जाके अंदर कोई उदम मचाया जाए या इस किस्म की कोई हरकत की जाए, और इंशाल्लाह आइंदा भी ऐसा नहीं होगा। अवामी मैंडेट का हम बिल्कुल एक ऑप्शन जो है, अगर हुकूमत समझेगी, फैसला ज़ाहिर है पार्टी लेवल पे होता है। जो सदर पाकिस्तान की भी आपने बात की कि वो ख़त नहीं लिखना चाहते, उन्होंने ये कहा कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की राय, ऑब्वियसली पार्टी ने डिसाइड करना है, कोई एक शख्स इतनी बड़ी पार्टी में डिसीजन नहीं लेता। और मैं यकीनन इस बात पे इस बात पे मैं ज़रूर एम्फेसिस करना चाहूँगी कि सिर्फ एक दो केसेस की जो इतनी हाइप क्रिएट होगी, ठीक है हाई प्रोफाइल केसेस है, बट वो अवाम के लिए कोई भी नहीं बात कर रहा। हुकूमत को तो वो अवाम के, लेकिन इसलिए हाइप क्रिएट नहीं हुई है हुकूमत ने, यास्मीन साहिबा, वो हाइप शायद हुकूमत ने खुद क्रिएट की है। अगर आप लोग क्लीन हैं तो लेट द इन्वेस्टिगेशन हैपन, तहकीकात होने दे, जो सच्चा होगा वो सामने वैसे ही आ जाएगा। अच्छा चलिए एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं। अटॉर्नी जनरल पेश हो रहे हैं ना।